चलो देखो देखो पिछले क्लास में मैंने आपको कौन से फॉर्मूले बताए थे। पहला ये बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। फिर ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ठीक है, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने दो बेटे। ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले पे मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दिए थे, एक दो और करवा देता हूँ, इसी फॉर्मूले पे करा रहा हूँ। अच्छा उल्टे पुल्टे तो याद है नहीं आपको। ठीक है जी, किसका क्या उल्टा होता है बता दो एक बार, इतने से मैं बताता हूँ। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का क्या होता है साइन थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है कोस। tan का तो फोर्थ पता ही है आपको। ठीक है, बस एक tan का ये फॉर्मूला और ध्यान रखना, बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक ये वाला कौन सा बेटे कोट थीटा का कोस अपॉन साइन। पहले मैं इन्हीं फॉर्मूलों पे करा रहा हूँ, इन्हें अच्छे से क्या कर लो याद कर लो। पिछली क्लास में भी इन्हीं पे करवाए थे, सबसे ज्यादा इसी पे होते, इसलिए मैं आपको यही करा रहा हूँ। देखो एग्जांपल नंबर 30 क्या दे रखा है सेक 1 माइनस साइन ए। जिसको पिछली क्लास में नहीं समझ में आया था वो देख लो ध्यान से। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कितना 1। बेटे आप बताओ सेक का उल्टा क्या होता है, यहाँ लिख रखा है सेक का उल्टा क्या होता है कोस होता है। तो ऊपर सेक है ना, तो नीचे आके क्या हो जाएगा कोस। ठीक है, अब यहाँ देखो 1। ठीक है, अच्छा मैंने बताया कुछ ना समझ में आए सबको किस में बदल लेना साइन में और कोस में। ठीक है जी, ये तो बेटे साइन कोस में पहले से ही है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो बेटे सेक है ना, सेक का उल्टा बेटे बताओ क्या होता है कोस होता है। तो सेक ऊपर है ना, नीचे आके क्या हो जाएगा कोस। बेटे tan को भी किसमें बदल लो साइन में और कोस में, तो tan हो जाएगा साइन अपॉन कोस। a है तो पीछे भी क्या लगा दो a, यहाँ पे लगा दो। आगे समझ में नहीं है बोलो बेटे। तो बस आप कुछ है नहीं क्वेश्चन में, एक की मल्टीप्लाई पूरे से कराओगे तो यही आएगा कोस थीटा। थीटा नहीं है a लिखना है, कोस है इसके कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है बेटे। अच्छा कभी अगर आपको ऐसे दे 3/2 प्लस में क्या करते हैं 5/2, नीचे जब भी सेम हो तो यहाँ भी क्या आ जाएगा सेम, और ऊपर भी क्या आ जाएगा सेम। तो यहाँ भी तो सेम सेम है ना बेटे, तो एलसीएम इनका ना सेम ही आता है, तो कोस से आ जाएगा। ऊपर 1 है प्लस में क्या है साइन। बोले आता है बेटे समझ क्या नहीं समझे। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर भी तो बेटे वही है। इसे a मान लो, इसे b, a माइनस बी a, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बीच में लगाते हैं हमेशा। ये फॉर्मूला मिटा समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटे समझ में आया। a माइनस बी प्लस कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। बस 1 की स्क्वायर कितना होता है चेक कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, नीचे भी कितना है 1 आ गया। यही प्रूव करना था आपको, 1 ही प्रूव करना था, वो लिखा नहीं। आगे समझ में सबको ठीक है जी। ये फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से, ये फॉर्मूला याद हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का साइन, कोस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कोस। देखो सेक है ना ऊपर, बताओ सेक ऊपर है ना, नीचे आके कुछ नहीं आता एक लगा। tan है ना, मैंने बताया कुछ ना समझ में आए तो सबको किसमें बदल डालो साइन और कोस। बोले यहाँ तक आ गया सबको समझ या नहीं है। बस ये तो फिर वही आ गया, ये तो वही आ गया भी पता है। नीचे यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो यहाँ सेम ही आ जाएगा। बोलो ऊपर 1 है प्लस में साइन, यहाँ क्या है 1 माइनस। अब बेटे वही फॉर्मूला देखो बेटे a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस
इन दोनों की जगह सिर्फ एक छोटा सा आगे समझ में कैसा है, नीचे क्या है कोस। 1 माइनस एक की स्क्वायर एक ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर याद हो गया, कोस स्क्वायर यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो तो भी कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर हो तो साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। नीचे भी कितना है स्क्वायर का मतलब पता है ये कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। एक बार वाला कट जाता हाँ एक बार वाला कट जाता है। तो देखो छोटे तरीके से बच्चे कैसे करते हैं, एक बार वाला कट जाता है ना तो ऐसे कर देते हो। तो ये मत सोचना 1 से 2 कट है, से गया, बच गया। 1 कट गया तो कितना बच गया, बस 1 बच गया। बोला आगे समझ, बोलो कोई दिक्कत है तो चलो करे बेटे। देखो अगर ये क्वेश्चन आएगा ना आपका तो 4 ही नंबर का आएगा। ऐसे बोल देंगे कि इसको प्रूव करो कुछ भी, ठीक है बेटे। अगर 4 ऑप्शन दिए, क्या दिए, 4 ऑप्शन दे दिए और 1 नंबर का आया तो इसका मतलब समझ जाना वो दूसरे तरीके से करना जो मैंने आपको बताया था, थीटा कुछ भी रख दो आ जाएगा। लेकिन अगर ये आया भी 4 नंबर का आएगा। देखो बेटे एक बार जो पहली चीज बताई मैंने आपको, पहले वो तो करो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ 4 के हिसाब से कर रहा हूँ, आपको भी 4 के हिसाब से करना है। tan थीटा को क्या लिखेंगे हम, साइन अपॉन कॉस। हाँ इतना तो लिखो यार, कम से कम इतना तो लिखो। ये आगे समझ में, 1 अपॉन कोस कैसा है बेटे। साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है यार। यही तो याद करो, फॉर्मूले याद कराने के लिए और नहीं लिखवाई बीच में, ठीक है। आज के 1 कोट tan का उल्टा होता है कोस अपॉन साइन, कोस में बदलो, कोट होता है कोस अपॉन साइन। तो यहाँ लिख लेंगे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन साइन अपॉन बोले आते का सबको समझ में या नहीं आया समझ। चलो अब एलसीएम ले लो। अच्छा अब आपको एलसीएम लेना आता है, सेम है। बेटे समझ लो पीछे ये नहीं होता, अपने आप नहीं होता। बिल्कुल हो गया। तो देखो यार, देखो एक का कोस का और कोस का क्या लो एलसीएम, तो आप कहोगे क्या आएगा, कोस आएगा। आगे सबको समझ। 1 को कोस से क्या करो, डिवाइड, ठीक है ना। सॉरी कोस को 1 से क्या करो, डिवाइड। कोस थीटा को 1 से डिवाइड, किसी को भी 1 से डिवाइड करोगे वही आता है। तो कोस थीटा बचा, कोस थीटा की 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, कोस। याद है समझ। कोस को कोस से क्या करो, डिवाइड। 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, साइन थीटा। ठीक है ना। आगे समझे, कोस को कोस से क्या करो, डिवाइड। कितना आ गया, 1। 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1। आगे समझ में, मान लो नहीं है, यहाँ जाएगा समझ में, वही चीज करनी है। 1 का साइन का और साइन का क्या लो एलसीएम, कितना आएगा, साइन। अब देखो साइन को 1 से क्या करो, डिवाइड। तो साइन आएगा, साइन के 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, साइन को साइन से डिवाइड करो, 1 की मल्टीप्लाई कोस से, साइन को साइन से डिवाइड करोगे 1। बोला है समझे। अब इस पूरे की इससे क्या करवानी है, मल्टीप्लाई। लेकिन अब हम एक चालाकी करेंगे, देखो क्या, ये और ये यहाँ पर सेम है या अलग अलग। बेटे प्लस में आगे पीछे लगे हों तो इसे भी क्या मानना, सेम। तो इसे a मान लो पूरे को, इसे b। ये a है पूरा और ये b, a प्लस b a माइनस स्क्वायर। हाँ क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो ये नहीं समझ पाया होगा, देख कितना बड़ा था बेटे, इतना ये भी था ये भी था। तो इससे मैंने क्या कर दिया, ये छोटा सा, समझ में आया। ये a है पूरा, ये b, ये a है पूरा, ये b। तो a प्लस b और a माइनस b। समझ में आया क्या फॉर्मूला होता है, पहले की स्क्वायर, a की भी स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर कर दी और बस कोस थीटा की किससे मल्टीप्लाई करवा, बस अब हो चुका है। यहाँ a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a प्लस b की होल स्क्वायर, पहले की भी स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर मतलब, फिर दूसरे की भी स्क्वायर करते हैं b स्क्वायर, प्लस में 2ab क्या करते हैं, 2ab। 2 की मल्टीप्लाई कोस थीटा से और साइन थीटा से। कोस थीटा प्लस साइन थीटा को तो a ही माना है। हाँ तो यही तो बात है, यही तो जादू हो गया। देखो अब ध्यान से, ये बेटे कह रहा मैंने इसको क्या माना, a माना, ठीक है। तो a की स्क्वायर कर दी। अब मैं क्या मान रहा हूँ, अलग अलग, इसे a मान रहा हूँ अलग, इसे क्या मान रहा हूँ, b। a प्लस b की अब क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। मैथ का ये तो जादू है। ये बताओ क्या कह रहा है, मैंने इस पूरे को a माना, ये b, ये a माना, ये b।
तो a की भी स्क्वायर कर दिया, अब b की स्क्वायर। मुझे इसकी भी स्क्वायर करनी है ना, इन दो संख्याओं की स्क्वायर भी तो करनी है। अब मैं अलग अलग, इसे a अलग मान लो, इसे b, तो अब a प्लस b की होल स्क्वायर लगा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। और जिसको कैलकुलेशन आसान नहीं करनी, पहले इस cos थीटा की इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर इस sin थीटा की इस पूरे से करो, फिर 1 के इस पूरे से करो, आंसर क्या आएगा भाई, लेकिन उससे बड़ा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, एक की स्क्वायर कितना होता है बेटे, एक, नीचे कितना है cos थीटा इंटू sin थीटा, बस हो चुका है। ये बताना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, ना ऊपर 1, प्लस का क्या है 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, आगे क्या है -1, नीचे क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा, 1 से 1 क्या हो गया, तो 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, नीचे भी क्या है cos थीटा इंटू, इससे कट गया, इससे कट गया, 2 आपका क्या आ गया, उतार लो एक बार। देखो बेटे, इससे क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन लिख लिया, तो पहले हम क्या लेते हैं, LHS। देखो बेटे, मैंने क्या बताया, कुछ ना समझ में आए सबको साइन को से मतलब दो, जब कुछ ना समझ, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कैसे अलग अलग कर दो। बेटे ये देख लो एक चीज, 1/sec, यहाँ पर भी क्या कर दिया, sec अपॉन, ये कट के 1 आ गया। बेटे देख लो, इसका एक अलग तरीके से करा रहा हूँ, पहले से नीचे sec है ना, नीचे sec है तो ऊपर आके क्या आ जाएगा cos, तो आपका आंसर आ गया 1 प्लस cos। इससे लाना, ये इतना बड़ा है ना, दो तरीके होते हैं इसको सोल्व करने, या तो इसी से ये ले आओ, और तो इससे कैसे आ जाएगा, छोटे से बड़ा कैसे आ जाएगा। देख बेटे, नीचे क्या चाहिए तेरे को, 1 माइनस कोसे, तो 1 माइनस कोसे से मैंने डिवाइड कर दिया, 1 माइनस कोसे से, और तुम ऐसे कैसे अपनी मर्जी चला सकते हैं, लेकिन क्यों चला सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, हम कर सकते हैं ऐसे, आंसर सेम आना चाहिए। बोला आगे समझ में नहीं आया, हो गया बस, a प्लस बी ए, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बेटे 1 माइनस कोस, 1 की स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है बेटे साइन स्क्वायर, तो इसी से को अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं तो इसका दूसरा तरीका क्या था, पहले इसको सोल्व करके ये आ गया बेटे, फिर इसको भी सोल्व कर लो, इससे भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, वैसे भी आपका ठीक है। आए समझ में नहीं आया, मैंने वैसे नहीं करा, लेकिन पहले इसको प्लस में आगे पीछे आप लिख सकते हो प्लस में, तो 1 प्लस कोस से, अब मुझे क्या नीचे क्या चाहिए था 1 माइनस कोस, नीचे भी 1 माइनस कोस से लिखते हैं, ऊपर भी 1 माइनस कोस से लिख सकते हैं वैसे, क्योंकि इससे कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर फॉर्मूला लगा तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ये था, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो वो भी आगे समझ में देखो नहीं आना बेटे समझ, थोड़ा बहुत आया तो दोबारा समझ। देखिए एक के नीचे भी सेक कर दिया, सेक के नीचे भी सेक से सेक कट गया, सेक नीचे था ऊपर आके कोस। अब देखो कई बच्चे को ऐसे गलतफहमी हो जाती है बेटे, देखो वे क्या करते हैं घर पे, हेलो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता वे क्या करते हैं, इसको भी अलग अलग कर देंगे, कैसे सेक के नीचे भी एक कर देंगे और इस सेक के नीचे क्या कर देंगे सेक। बेटे ऐसे अलग अलग नहीं होता, ऐसे अलग अलग हो जाएगा, जब ये ऊपर हो ये नीचे हो तो ये दोनों के नीचे आ जाएगा, लेकिन ऊपर में ये मत सोचना कि इसके नीचे भी आ जाएगा इसके नहीं, वो गलत है। आगे समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये बता नीचे सेक था ना, ऊपर आके क्या हो गया बस ये 1 आ गया, तो ये आ गया, मुझे नीचे क्या चाहिए था माइनस चाहिए, 1 माइनस कोसे, तो 1 माइनस कोसे से डिवाइड करते हैं, 1 माइनस कोसे से मल्टीप्लाई, तो बस a प्लस बी माई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कोसे, 1 माइनस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आगे सबको समझ में नहीं है, और बाकी अलग अलग भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है, अलग अलग कैसे सोल्व कर सकते थे एक बार ये उतारो, फिर वो बता देता हूँ दूसरे तरीके से, इसी को फिर दूसरे तरीके से देखना। देखो बेटे इसका एक और तरीका देख लो, देखो एक और तरीका क्या है, पहले मैंने क्या सोल्व करा LHS से ही आया, अब क्या सोल्व कर लो RHS से भी क्या ले आओ, यही ले आओ, RHS ही है ना बेटे।
अच्छा LHS RHS में तो कोई दिक्कत नहीं, LHS का मतलब उल्टे हाथ वाला और RHS का मतलब सीधे हाथ वाला, यही है। बस लिख लो साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ बेटे समझ में, साइन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, थीटा की जगह ए लिया। अब या एक को मैं एक की स्क्वायर लिख सकता हूँ, अब मैं उल्टा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस। आया बेटे समझ में, इससे क्या हो गया, तो देखो LHS से भी वही आया और RHS से भी क्या आया वही, तो LHS बराबर में इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आगे बेटे समझ में आता क्या नहीं है। अब करना आपको सेकंड का कौन सा, 6th पार्ट। देखो ये दे रखा बेटा √1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। 5th का कौन सा पार्ट है, 6। आपको आंसर क्या लेके आना है, ये लेके आना है सेके प्लस। अब एक बात बताओ बेटे आपको, क्या आंसर रूट में लाना है, नहीं लाना है, रूट क्या करना है गायब। तो गायब देखो कैसे होएगा, माइनस है ना, तो यहाँ भी प्लस लिख लो, यहाँ पर भी प्लस, हाँ रैशनलाइज कर लो। मैंने आपको पहले बता रहा कि इस पे आपको कितने तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 तरीके। 4 तरीके कौन से, प्लस है नीचे माइनस पहला, दूसरा तरीका ऊपर माइनस नीचे, तीसरा तरीका साइन की जगह क्या दे देगा, कोस। ठीक है जी, आगे तक समझो। फिर कोस में भी एक बार प्लस ऊपर नीचे माइनस और एक बार ऊपर माइनस नीचे प्लस, 4 तरीके क्वेश्चन दे सकता है। चलो बस अब कर लो। देखो बेटे, हेलो सर, ये सीख रखा ना आपने, a इंटू ए क्या होता है, ए की स्क्वायर। तो ये भी और ये भी दोनों सेम है, अलग अलग है, सेम है ना, हाँ इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा देंगे, इस पे भी रूट हो जाएगा। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे भी क्या हो जाएगा, बोलो भाई आएगा तक समझ या नहीं आया बेटे। बस इसके स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो 1 प्लस साइन में आ गया। 1 की स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर। क्या होता है बेटे, कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर। बस अब इसके स्क्वायर से भी रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके स्क्वायर से मत कर देना बेटा रूट कैंसिल, पूरे की होल स्क्वायर होती है ना तब कटता है। भैया 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर हो जाएगी। हाँ अब स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, या 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बचा आपका ये, ठीक बेटे। अब देखना क्या ये ले क्या ना आपको, नहीं तो एक और स्टेप कर लो, एक कोस इसके नीचे भी आ जाएगा, 1 के नीचे भी आ जाएगा, तो बताओ कोस का उल्टा क्या होता है, साइन अपॉन कोस, tan होता है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan। आगे सबको समझ बता लो, यही प्रूव करना। देखो इधर का ना, ऊपर क्या है भाई, साइन थीटा अपॉन -2 साइन क्यूब थीटा, नीचे क्या भाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, a माइनस बी के होल क्यूब। भाई पागल है, a माइनस बी के होल क्यूब। बेटे a माइनस बी के होल क्यूब का क्या मतलब होता है, इसमें माइनस ये पूरे की क्या हो, क्यूब हो, या तो सिर्फ इसकी क्यूब है, पूरे की क्यूब है क्या, ऐसे कैसे। चलो यहाँ पे क्या लेकर आना आपको, tan थीटा। तो बताओ ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, साइन जब 3 बार लिखा होगा। हाँ यहाँ साइन कितनी बार है, 3 बार मल्टीप्लाई में, यहाँ साइन कितनी बार है, 1 बार। साइन को साइन से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1। यहाँ 3 है ना, साइन स्क्वायर 3 में से क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो कितने बचेंगे, 2 बचे। यहाँ से कोस थीटा क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है बेटे।
तो देखो यहाँ कितने थे, 3 थे, एक बाहर ले लिया तो कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, कोस से कोस को डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये 1 कैसे आएगा? हाँ 1 कैसे आया, जब कॉमन लेते हैं ना बेटे इसको, इससे क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं, तो 1 ही तो बचा। ठीक है, अब तुम कहोगे इसको भी डिवाइड करा होगा, हाँ इसको भी डिवाइड कर। 2 साइन क्यूब थीटा को किससे डिवाइड करा बेटे, साइन थीटा से। तो एक बार बताओ यहाँ कितने हैं, 3 में से 1 चला गया तो कितने बचेंगे, 2 ही तो लिखा था। ठीक है, बस हो गया। ये मल्टीप्लाई में ना तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा बताओ, ये tan थीटा, tan ही तो लेके आना था। इसका मतलब ये वाले दोनों पोर्शन क्या है, कट जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। नहीं समझ बेटे, तो कटेंगे कैसे, इस साइन, बस या तो इसको पूरे को कोस में बदल लो या फिर इस कोस वाले को किस में बदल लो, साइन में। तो बताओ ऊपर वाले को मैं बदल लेता हूँ, ऊपर वाले बताओ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस। ठीक है जी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे कितना है, बोले आता है, तो सोल्व कर लो अभी। 2 बन जा, देखो 2 किससे, आप बच्चे क्या करते हैं माइनस ही लगा देते हैं, माइनस नहीं आएगा यहाँ, -2 किससे करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे कितना है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा अब ये tan थीटा, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा है, एक बताना +1, ये क्या है -2, 1 में से 2 गया कितना आ जाएगा, -1। नीचे क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, इससे क्या हो गया, कट गया, 1 पे कट गया ना, 1 की tan थीटा से कराओगे क्या आएगा, tan थीटा। आगे सबको समझ बता दो, ठीक। क्या क्वेश्चन दे रखा है, कोसेक ए माइनस, कोसेक ए माइनस क्या है, साइन ए, और क्या है आपका माइनस कोस। आपको प्रूव क्या करना है, 1/tan a प्लस कोट ए। चलो देखो कोसेक को हम क्या लिख लेंगे, 1/sin। यहाँ भी क्या है, 1/cos। सेक को क्या लिख लोगे, 1/cos। एक और साइन का एलसीएम कितना आएगा बेटे, साइन, साइन ए को साइन से डिवाइड करो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, इसको इससे डिवाइड करोगे, साइन ए की साइन ए से करेंगे साइन स्क्वायर। 1 और कोस का एलसीएम लगे कितना आएगा, कोस, इसको इससे 1 की कोस से, इसको इससे क्या कोस की कोस से करेंगे कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटे, कोस स्क्वायर, नीचे कितना है साइन। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर, नीचे कितना है, ये 2 है या ये 1 है, एक बार वाला कट गया, ये 2 है या 1 है, तो एक बार वाला कट गया, तो आंसर क्या आ गया, कोस ए इंटू साइन। अब यहाँ कोस ए इंटू साइन ए नहीं है, तो ये एलएचएस सोल्व करा ना आपने, तो अब क्या सोल्व कर लो, आरएचएस से भी यही लिया। ठीक है जी, आरएचएस से भी क्या लिया, तो क्या है tan a प्लस कोट ए, tan a को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन, कोट ए को क्या लिख सकते हो, कोस अपॉन साइन। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कोस ए इंटू कोस को कोस से डायरेक्ट साइन, साइन की साइन से साइन स्क्वायर, इस कोस ए को कोस से करें कोस स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर कितना है बेटे, 8 है, ऊपर कितना है, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलएचएस से भी यही आ गया और आरएचएस से भी क्या आ गया। ठीक है।